तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत करता हूँ आपके एल्बिनो डीमन स्वार्ड विद नो मैजिक के एपिसोड 8 में। और यहाँ पे पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि आस्था ब्लैक मार्केट में जाता है और वहाँ पे एक चोर किसी बूढ़ी अम्मा का पैसा लेके भाग रहा होता है। तो अब देखते हैं कि आस्था उनको कैसे पकड़ता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अम्मा चिल्ला रही होती है, मेरा पैसा चोर लेके भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। तो यहाँ पे आस्था भागते हुए जाता है और सिक्का बोलता है, ये तो वही बूढ़ी अम्मा है, आस्था को मैं सारे की सारी ग्लोरी नहीं लेने दूंगा, मैं जाता हूँ उसको पकड़ने। और जिसके बाद यहाँ पे सेक्का अपना जादू यूज करता है और एक तगड़ी सी बाइक बना लेता है। पर नोएल और वेनिसा को वो लग रही होती कचड़ा गाड़ी, तो बोलती है ठीक क्या बना लिया। और यहाँ पे वो फुल स्पीड में जाता है और बोलता है, मेरी पप्पी लो, मैं आता हूँ इसको पकड़ के। और वो हट जाते हैं दोनों के दोनों। फिर सेक्का और आस्था दोनों के दोनों उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो बादल पे एक जादू की मदद से उड़ रहा होता है और बोल रहा था, पकड़ के दिखाओ मेरे को चंगू मंगुओ। जिसके बाद आस्था बंदरों की तरह कूदते फांदते निकलता है और वो चोर बोलता है, दद्दू दरवाजा खोलो। और दद्दू का दरवाजा तोड़ते हुए निकल जाता है आस्था। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सामने घासों में घुस जाता है और आस्था उड़ते हुए जाता है रस्सियों की मदद से छत पे। और आस्था बोल रहा था, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं कुत्ते कमीने। तो यहाँ पे बोलता है, पकड़ तो ले पहले। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे आस्था सोचता है कि ये जादू से उड़ रहा है तो मेरी तलवार तो जादू काट सकती है। तो तलवार ही फेंक के मार देता है और वो मोटा गेंडा चोर नीचे जमीन पे गिर जाता है और आस्था भी कूद जाता है उसके पीछे और वो चोर फिर भाग निकलता है। पर यहाँ पे सेक्का उसकी धन्नो लेके आता है। वो बोलता है, रुक जा बेटा, मैं पकड़ता हूँ। तो आस्था बोलता है, ओहो कितनी कितनी तगड़ी है ये। और यहाँ पे सेक्का उसकी धन्नो उसके पिछवाड़े में भर के उसको फेंक देता है और बोलता है, देखा पकड़ लिया मैंने तुझे। पर यहाँ पे वो चोर एक चाकू की मदद से एक छोटा मोटा जादू कर देता है और बोलता है, अबे ओ गधे, मैं जा रहा हूँ, तू भी निपटेगा मेरे साथ। और यहाँ पे ऐसा लग रहा था वो जहर बहर है। सेक्का जमीन पे लेट जाता है। जिसके बाद आस्था बोलता है, क्या हुआ। तो वो बोलता है, मेरा आखिरी समय आ गया है, उसने मेरे पैर में जहर भर दिया है। तो यहाँ पे सेक्का बोलता है, यहाँ मैं मरने वाला हूँ, मरने ही वाला हूँ मैं तो, मेरे को लग रहा है। आस्था चिल्लाता है, बाहा क्या हुआ। तो यहाँ पे बोलता है, तू ही वो आदमी है आस्था जिसने मेरे को हराया था, तू ही मर्द है, तो मेरे लिए तू अपने सपने भाड़ में जाए पर मेरे भी सपने पूरे करना। तो यहाँ पे वो ये बोल के जमीन पे हाथ पटक देता है और आंखें बंद कर लेता है और ऐसा लग रहा था वो कट लिया इस दुनिया से। पर उसके बाद आस्था उसके थोतड़े पे एक हाथ रख के देता है, बोलता है, बाहा उड़ जा। और जिसके बाद वो उड़ जाता है और हम देखते हैं वेनिसा यहाँ पे उसके पैर की मरम पट्टी करके बोल रही होती है, अबे ओ गधे, इतने से जादू से तू मरेगा क्या, ये कोई पॉइजन वॉइजन नहीं था, ये बस तेरे पैर को सुन्न कर दिया इसने थोड़ी देर के लिए, तू जिंदा है और तेरे को कुछ भी नहीं होगा इस जादू से। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बंदी बना लेते हैं उस चोर को और बहा मतलब सेक्का बोल, चलो लौंडियाओं और आस्था बाद में मिलता हूँ तुमसे, जा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वेनिसा सोच रही थी, हमारा छोटा लड़का इतना भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत ताकतवर है वो। और जिसके बाद यहाँ पे वो चोरी किया गया पैसा लाके उस अम्मा को दे देते हैं और बोलते हैं, लो मैडम ये तुम्हारा पैसा। और यहाँ पे वो मैडम बोलती है, बहुत ही बढ़िया बच्चों, और वो लोग चले जाते हैं। पर उसके बाद हम देखते हैं कि वो मैडम नहीं, एक इंसान रहता है और वो जादू की मदद से बहरूपिया बन जाता है और वो और कोई नहीं, हमारा विजार्ड किंग रहता है और बोलता है, मजा आ गया ऐसे घूमकर। और उसके बाद उसका असिस्टेंट आके बोलता है, अबे ओ क्या कर रहे हो तुम, विजार्ड किंग हो, घूमते फिरते रहते हो, लड़कियां लड़की हो क्या। तो जिसके बाद उसका असिस्टेंट बोलता है, तुम्हारी पोजीशन का तो ध्यान रखो तुम। तो विजार्ड किंग बोलता है, हाँ हाँ मेरे को मत सिखा साले, मेरे को मजा आता है दूसरे लोगों का जादू देखने में, और अब तो काम डाउन हो जा। पर उसी के साथ वो देख लेता है यूनो को और बोलता है, अरे ये तो विलियम के स्क्वाड का बच्चा है, चलो इसका भी कोई सा जादू देख ही लेता हूँ। और यहाँ पे विजार्ड किंग उसका जादू देखने के लिए भी गायब हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं यूनो, क्लाउस और मिमिसा को, और यहाँ पे उनको एक मिशन दिया गया होता है और वो तीनों के तीनों बंदन गोल्डन ड्वान के होते हैं। उनका पहला मिशन रहता है यहाँ पे सलीम डी हब्सिस, जो कि एक उनके पास वाले किंगडम का ही राजा का बच्चा है, उसको यहाँ पे उसके घर पे सही सलामत पहुंचाना। और क्लाउस हमको बता रहा होता है हार्ट किंगडम का अलाई है वो, और उसका नाम है लॉर्ड हब्सिस, और यहाँ पे उसके बाप के पास काली कमाई है और ये सबको पता है। पर यहाँ पे विलियम बोलता है, तभी तो हमको उसको सही सलामत छोड़ के आना है, वरना उसका पैसा वैसा लूटने के लिए उस पर चोर चक्कर अटैक कर सकते हैं, तो तुम लोगों को उसका बॉडीगार्ड बनना है। और उसके बाप ने तो यही बोला है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। और उसके पिताजी बहुत ज्यादा पैसा डोनेशन में देते हैं हमारे मैजिक नाइट स्कूल को, तो हमको ये करना पड़ेगा जिससे हमारे क्लोवर किंगडम का भला हो सके, और तुमको यहाँ पे मिमोसा और वो यूनो को भी लेके जाओ। तो जिसके बाद क्लाउस सोच रहा था, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि सलीम डी हब्सिस ने यूनो को बॉडीगार्ड बनने के लिए क्यों बोला, जबकि वो यूनो से तो हार ही चुका था। तो यहाँ पे मिमोसा बोल रही थी, खुशी हुई आप लोगों के साथ काम करके। तो यूनो बोलता है, हाँ ठीक है। जिसके बाद हम देखते हैं सलीम को यहाँ पे बुलाता है यूनो को उसके पास और बोलता है, यूनो कैसे हो तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा डरावने दिखाई दे रहे हो,
दरअसल मैंने ही रिक्वेस्ट की थी कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बनो ताकि मैं तुमसे माफी मांग सकूं। यार मुझे सुनने में आया कि तुम विजार्ड किंग बनोगे। तो यहाँ पे उन्हें बोलता है तुमको ये सब कैसे पता पड़ा। तो वो बोलता है जो कि गोल्डन वन में है उसके बारे में तो सबको पता है, और यहाँ पे मैं भी कुछ चीजें सीखना चाहता हूँ ताकि आगे चल के राजा बनूंगा तो सबको मदद करूंगा ना। और तुम्हारी ग्लिमोर भी बहुत तगड़ी है, हो सके तो तुम्हारा सपना भी कभी ना कभी सच हो ही जाएगा। तब मैं बताऊंगा अपनी औलादों को कि मैंने एक बार विजार्ड किंग से लड़ाई करी और उसने मेरे को धूल चटा दी। और जिसके बाद वो पूछने लगता है यूनो अपने बारे में थोड़ा तो बता ही सकते हो मुझे। तो यूनो बोलता है मैं हाज विलेज से बिलोंग करता हूँ। और यहाँ पे वो आगे बोलता है कि वहाँ पे ही विजार्ड किंग ने एक डीमन को हराया था और उनका डीमन स्कल अभी भी वहाँ मौजूद है। जब मैं बहुत ज्यादा छोटा था चर्च में मेरे को कोई छोड़ गया था, जिसके बाद चर्च के फादर और सिस्टर ने ही मेरी टेक केयर की, उन्होंने ही मुझे बड़ा करा। तो यहाँ पे क्लाउस इतने में सोच रहा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये किसी की कोई चाल हो सकती है, जबकि सलीम के परिवार में कोई भी टेलीपोर्टेशन जादू यूज करके सलीम को 2 मिनट में घर पहुंचा सकता था, पर भी उसने हमार को चुना। कुछ तो गड़बड़। इतने में वो देखते हैं काले बादल उनके सर पे आ जाते। तो यहाँ पे यूनो बोलता है मैं जाके देखता हूँ। क्लाउस उसे रोकता है पर यूनो नहीं सुनता। जिसके बाद यूनो उनको देख ही रहा होता है बादलों को, इतने में ही वहां से अटैक हो जाता है यूनो पे। यूनो बड़ी तेजी से वहां से निकल जाता है और हम देखते हैं 4-5-6 लुटेरे चोर यहाँ पे अटैक करने आते हैं यूनो पे, और वो अटैक कर रहे होते पर यूनो उनका सामना कर रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे हर तरीके से वो अटैक कर रहे होते पर यूनो हर किसी जादूगर से बच रहा होता है जैसे तैसे, और एक जादूगर का जादू का हमला लेके वो नीचे टपक जाता है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो गिरते गिरते भी एक चिड़िया बनाता है और सबको एक ही बार में पेड़ डालता है पूरा ऊपर से नीचे तक। जिसके बाद क्लाउस यहाँ कुछ समझ जाता है, पर हम देखते हैं कि वो सब यहाँ भाग जाते हैं और यूनो उन सबको हरा के अपनी झाड़ू वापस लेके वापस सलीम के बाजू जाके खड़े हो जाता है और सलीम बोलता है वाह वाह क्या बना। तो यहाँ पे क्लाउस सोचता है ये लोग सलीम पे अटैक क्यों नहीं करके यूनो पे क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद वो यहाँ पे फॉरेस्ट के नीचे आ जाते हैं जहाँ पे सलीम बोल रहा था यूनो धन्यवाद यार, तुमने तो मुझे बचा ही लिया और मैंने अपना जादू भी यूज नहीं करा। तो चलो तुम्हारे गाँव चलते हैं जहाँ पे तुम पैदा हुए और मैं भी देखता हूँ तुम इतने ताकतवर कैसे बने। तो यहाँ पे क्लाउस बोलता है सलीम ये प्लान नहीं है हमारा प्लान है तुमको सही सलामत छोड़ना। तो यहाँ पे सलीम बोलता है अरे अरे कोई बात नहीं, तुम तीनों तो मेरे को बचा ही लोगे, तो चलो चलते हैं अपन लोग। तो यहाँ पे क्लाउस बोलता है पर तुम एक छोटे मोटे गाँव में जाओगे एक राजा होके। तो सलीम बोलता है अरे कोई बात नहीं यार, यूनो जैसा ताकतवर इंसान वहाँ का है तो हम भी जा सकते हैं। तो यूनो बोलता है ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद वो यहाँ पे यूनो के गाँव जा रहे होते जहाँ पे वो देख रहे होते हैं स्कल और विजार्ड किंग। तो सलीम बोल रहा था वाह यार यूनो चर्च कहाँ है तुम्हारा। तो यूनो बोलता है देखो वो रहा मेरा चर्च। जिसके बाद यहाँ पे सिस्टर आ रही होती तो वो देखती है यूनो और इन लोगों को, वो बोलती है यूनो तुम आ गए, तो यहाँ पे तुम बहुत बड़े हो गए यूनो। तो यूनो बोलता है 2 महीने ही तो हुए मेरे को गए हुए, कहाँ से बड़ा हो गया। तो सिस्टर बोलती है अरे तुम्हारा चेहरा बहुत ज्यादा बड़ो जैसा लग रहा है, मतलब समझदार लग रहे हो तुम। तो यहाँ पे वो पूछती है तुम वैसे इधर क्यों आए। तो यूनो बताता है हम एक मिशन पे जा रहे हैं, तो दरअसल थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे क्लाउस बताता है कि मैं विलियम वेंजेंस के अंडर काम करता हूँ। तो यहाँ पे सिस्टर बोलती है ओ क्लाउस धन्यवाद यूनो का ध्यान रखने के लिए, यूनो ने लेटर में तुम्हारे बारे में लिखा था। तो क्लाउस बोलता है क्या लिखा था यूनो। तो यूनो मुंह फैल लेता है। फिर यहाँ पे मिमोसा के बारे में भी सिस्टर बोलती है और मिमोसा को भी बताती है कि यूनो ने उसके बारे में भी कुछ लिखा था। जिसके बाद सलीम सिस्टर के पास आके बोलता है ओहो कितनी ब्यूटीफुल हो तुम, मैं हूँ हफ्सस विलेज से, मेरा बाप का नाम है हफ्सस और मैं हूँ सलीम डी हफ्सस। और यहाँ पे बोलता है प्लेजर हुआ तुमसे मीट करने के लिए, और वो सिस्टर के पास पहुंच जाता है। तो सिस्टर एक मुक्का देती है और उड़ा देती है उसको। उसके बाद फादर आता है रोते रोते और बच्चों के साथ, और यूनो पे गले के लपट रहा होता है पर यूनो हट जाता है और वो उड़ते हुए फेंकाता है। जिसके बाद बच्चा पार्टी पूछ रही थी यूनो कैसे हो तुम, आस्था कहाँ है, तुम कैसे आना हुआ तुम्हारा यहाँ, तुम्हारी कोई बात हुई आस्था से। तो यहाँ पे यूनो बोलता है नहीं मेरी उससे अभी कोई बात नहीं हुई है, हम दरअसल थोड़ी देर के लिए यहाँ पे आए हैं। तो जिसके बाद यहाँ पे वो बोलते हैं अरे अरे इतनी भी जल्दी क्या है, चलो कम से कम 2-4 घंटे तो रुको यहाँ, चलो चलते हैं अंदर, मैं तुमको टाटो डिश बना के खिलाता हूँ, चलो चलो अंदर चलते हैं। उसके बाद वो सब लोग अंदर चल जाते हैं। तो यहाँ पे मिमोसा बोलती है वाह यार इतना छोटा चर्च, ये तो प्ले हाउस की तरह है। तो यहाँ पे हमको पता लगता है कि वो जो मिमोसा है वो वर्मिलियन के खानदान की है और वो बहुत ही अमीर है। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं, जहाँ पे सलीम बोलता है वाह यार ये तो इतना सूखा सूखा लग रहा है पर इतना ज्यादा टेस्टी है। तो फादर और सिस्टर बोलते हैं जिसके बाद यहाँ पे सलीम वापस से तारीफ कर रहा था सिस्टर लिली की, पर फादर बोलता है अबे पहले खा ले साले ढोर। जिसके बाद यहाँ पे क्लाउस और मिमोसा से भी बोलता है खा के तो देखो ये कितना अच्छा खाना होगा। तो क्लाउस सोचता है इन घटिया लोगों के यहाँ घटिया खाना मैं कैसे खाऊं, पर यहाँ पे वो खा के देखता है। तो पर यहाँ पे फादर बताता है कि हमने
हमने ये सारा सामान खरीदा है यूनो और आस्था के दिए हुए और भेजे हुए पैसों से, और मैंने इतना सारा सामान खरीदा कि अब मेरे सारे बच्चे टाटाओस पेट भर के खा सकते हैं, तो जल्दी जल्दी खा लो तुम लोग भी। जिसके बाद सलीम बोलता है, वाह यार यूनो, मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम इतने छोटे हो और इतना सारा पैसा भेज रहे हो अपने चर्च पे। तो यहाँ पे सारे बच्चे बताते हैं कि हमने बहुत सारे काम भी करवा लिए हमारे चर्च के, जो पैसे यूनो और आस्था ने भेजे थे। तो यहाँ पे यूनो बोलता है, ओ आस्था भी पैसे भेज रहा है क्या? तो फादर बोलता है हाँ। तो यूनो पूछता है कितने भेज रहा है आस्था? तो सिस्टर उसको कान में जाके बताती है। तो आस्था शॉक हो जाता है और यहाँ पे सोचने लगता है अगले महीने से मैं सारा का सारा पैसा भेज दूंगा तुमको। तो सिस्टर बोलती है, अरे अरे तुम अभी जो पैसा भेज रहे हो वो भी बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा भेजने की जरूरत नहीं। तो यूनो बोलता है भेजूंगा मैं। तो सिस्टर बोलती चलो ठीक है भेज देना, हमारे बाप का क्या जा रहा। जिसी के साथ हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विथ नो मैजिक का। अगर आपको ये पार्ट पसंद आए तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इंस्टा पे फॉलो कर लो वरना पेटी बना दूंगा सबकी।